इस वक्त भी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है उसका। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? अरे मेरे भाई, कराची के अंदर सबसे बड़े बुजुर्ग बैठा हुए हैं कि अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अखंड भारत बनेगा, ये सारे मुल्क इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे। इंडिया तो जाएगा, साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी जाएगा, सब जगह हमारा राज होगा। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, इंडिया की पब्लिक की भी तादाद बहुत बड़ी है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। वो हमारी सेना घुस गई लाहौर में, अबे मार दो, 15 और मार दो, मिसाइल मार दो। अबे नेवी आप क्या कर रहे हो? आप भी कुछ हिस्सा डालो यार इसमें। क्या हो गया? किधर गए? क्यों जंग बंद कर ली? ट्रम्प ने क्या कहा था कि मैं तो इनकी जंग में नहीं हूँ, ठीक यही बात की थी उन्होंने। फिर भाई तू क्यों आया बीच में, जब आपने कहा कि मेरा लेना देना नहीं है? आपने कि किसी का मंदिर तोड़ा हो जाए, किसी हिंदू को। मंदिर तो टूटे बहुत, पाकिस्तान के अंदर बहुत मंदिर टूटे, मैं खुद देख के आया हूँ मंदिर टूटे। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिमांड चल रही है कि पाकिस्तानी कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाना चाहिए। जगन्नाथ गुरु जी के पास इंडिया के आर्मी चीफ गए, उन्होंने कहा कश्मीर को पाकिस्तान से ले लो। यार ये कश्मीर ना उनके बाप का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का है, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। ये कश्मीर के चक्कर में ना इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली हमारे को दे बैठेंगे, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म से एक दिन दिल्ली हमारी होगी। ये कश्मीर की बातें जो कर रहे हैं ना, ये जब नज़र भी नहीं आए थे, और इनके बाप में अमेरिका ने 2 मिनट के अंदर जो है ना वो जंग रखवाई। क्यों रखवाई? कर देना जंग। क्यों बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे जी, ये कर देंगे, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया। हम तो इधर घूम रहे थे यार, कोई बम नहीं गिरे थे, हम तो इधर ही थे, मजदूरी कर रहे थे। इंशाल्लाह इनको तो हमारी आवाम मार देगी, फौज की क्या ज़रूरत है? देखें इंडिया के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है, जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे प्रॉपर रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे जितने भी बॉर्डर के अंदर लोग रहते हैं और किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, तैयारी पूरी है इंडिया की। इंडिया की इंशाल्लाह तैयारी तो पहले भी थी, पर अल्लाह के हुक्म से हमारी फौज बोलती नहीं है, ठोकती है। उनकी फौज सिर्फ दिखाती है कि ड्रिल चल रही है, ये हो रहा है, हमने आज ये जहाज खरीद लिए, हमने रफेल खरीद लिए तो हम फतेह कर लेंगे। अबे रफेल के लिए रफेल चलाने वाले भी होने चाहिए ना, खाली रफेल लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मदूक है मेरे पास, मेरे को चलाने ना आए क्या फ़ायदा? अभी चूतिया क्या चलाएगा कि यार क्या चीज़ है मेरे पास, ठीक है ना। जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखी जाएगी। हम मरेंगे जन्नत में, अल्लाह का शुक्र है, उधर उरे भी मिलेगी, शेर भी मिलेगा। ये मरेंगे साले, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे, ये इनका क्या है? देखें इंडिया की आवाम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बा है। आप अगर देख भी लें इंडिया की आवाम का, अगर देखें तो उनके अंदर जज्बे, पाकिस्तानी आवाम इस वक्त महंगाई से पिस गई है, जज्ब कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आवाम ख़त्म हो गई है। अल्लाह का अभी ये पाकिस्तान आवाम महंगाई के अंदर ही पिसी हुई है। नहीं नहीं, कोई महंगाई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सरगटा भी सही हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। इंडिया के अवाम में जज्बा नहीं है। वो जब थोड़ी जंग होती है, जब हारते हैं, उनके मुंह पे चपेट पड़ता है, उधर मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं, मस्जिदें। हम लोगों ने अभी तक भी उनकी शादी से राव के बंदे इधर हैं, क्यों नहीं है? बहुत पहले से हैं। वो क्या करते हैं? हमारे मुल्क के हालात खराब करने। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने मंदिर हैं आपको पता है? देखो ये चीज़ें नहीं, पर चंद एक मंदिर बच गए, चंद मंदिर हैं, पर इधर यहाँ पे हिंदुओं को तो नहीं मारा जाता जैसे वहाँ पे मारा जाता है, शरिया मारा जाता है, आवाम मार रही होती है मुसलमानों को। यहाँ पे देखा कभी? यहाँ पे 2 हफ्ते पहले एक हिंदू को पेशावर के अंदर मारे, 2 हफ्ते पहले मैंने रिपोर्ट भी किया। 100 में से अगर 1 बाइक आप बताओगे, 1% बताओगे, वहाँ पे 99% हो रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हज़ारों जो हिंदुओं की बच्चियों को सिंध के अंदर उठाया जाता है, वो क्या है? यार ये झूठ है, ये झूठ है। हम खुद सिंध में रहने वाले हैं। देखें रिपोर्ट आई है, ये सिंध के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है। कौन सी? ये सिंध तो पेशावर का है। थर के नहीं, पेशावर के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है, और सिंध के अंदर भी हुआ है, और पंजाब के अंदर भी हुआ है, थर पारकर के अंदर नहीं हुआ। यार मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे हज़ारों ह्यूमन राइट कमीशन और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हिंदू जो रहते हैं, हिंदू लड़कियाँ जो हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जाता है, और जो 50-50, 60-60 साल के बुढ़े, उनके साथ शादी कराई जाती है 18-20 साल की लड़कियों के साथ। भगवान सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, मैं खुद रिपोर्ट दे के आया। सिंध के रहने वाले हैं सर, हमारे को सिर्फ चीज़ का। आप सिंध में कहाँ रहते हो? मैं मीरपुर खास में। आप मीरपुर खास में रहते हो जी? ठीक है, चले मैं आपसे एक सिंपल से सवाल करता हूँ। मीरपुर खास, सिंध तो बहुत बड़ा है ना, आप तो मीरपुर खास में रहते हो, तो सिंध को आपको सारे सिंध में तो आप नहीं देखते होंगे कि क्या हो रहा है। मैंने देखो ये चीज़ सिर्फ आपको पता है, दूसरों को भी पता होनी चाहिए ना। जब मैं आपको बताता हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया बना था, उस वक्त कितने % हिंदू थे? सर ये तो देखो उस चीज़ का नहीं मालूम आता है कि 18% थे ना हिंदू। अभी हिंदुओं की तादाद 1.5% रह गई है। अभी भी हिंदू बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी मर्जी है, ज़बरदस्ती किसी को तो नहीं भेजा जा रहा। वो उसकी कोई वजूहत है ना, वो क्यों जा रहे हैं यहाँ से? कुछ वजूहत है ना, अभी परेशान है ना वो यहाँ से कोई मुसलमान छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का मुल्क है, तो मुसलमान क्यों छोड़ेंगे? ये मैं बात कर रहा हूँ ना, मुसलमानों को तो यहाँ पे रिलीजियस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान आराम से मस्जिद भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो परेशान है, तभी तो जा रहे हैं वो यहाँ से। तो जो मुसलमान इंडिया में परेशान है वो तो नहीं आ रहे पाकिस्तान छोड़ के, क्यों? आ रहे। मैंने देखे एडी सेंटर के अंदर इंडिया के मुसलमान आए हुए, वो 1-2 आ गया होगा, बाकी ये तो नहीं है कि हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। नहीं आ रहे ना, वही सब कुछ मसले हल कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, सर फट रहे हैं, फिर भी वहीं रह रहे हैं।
अब इनको तो एक दो चला गया तो आपने ये नोट कर लिया, वहाँ से नहीं है। वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे कि दिल्ली के अंदर ना हिंदुओं का कैंप लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर। अभी हमारे इलाके में बहुत बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा मोहल्ला है। 14 अगस्त भी हमारे साथ मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। वो ऐसे रहते हैं मगर उनका मज़हब है, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। देखें आप कह रहे हैं ईद मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अभी वो रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो वो पहले ही परेशान है। अगर वो कुछ ऐसी बात करेंगे तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो फिर ज़ाहिर है मिलजुल के ही रहेंगे ना। वो हिंदू हैं, ठीक है, प्लीज़ कुछ हैं, इक्का दुक्का हैं, मैं उसकी बात नहीं पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे, ये बात नहीं है। काफ़ी लोग हैं, लाखों में 2-3 है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। लाखों में अब जितना कोई पढ़ा लिखा उसको इतनी पोस्ट मिलेगी, घर पर हिंदू को उठा के पोस्ट पे थोड़ी छोड़ा जाएगा। अब जितना कोई पढ़ेगा, जितनी काबिलियत होगी उसी हिसाब से उसको मिलेगी ना। अब ये तो नहीं है कि इंडिया से जंग होगी तो हिंदू को उठा के पोस्ट पे भेज दो। कौन है? लेकिन अभी जो इंडिया के अंदर गुरु जगन्नाथ जी इंडिया के अंदर बहुत बड़े पंडित हैं, उनके पास इंडियन आर्मी चीफ गए, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तानी कश्मीर हमें चाहिए। आप क्या कहते हैं? इंडिया के बॉर्डर के अंदर अभी ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, जितने भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो फुल तैयारी में, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इंडिया का पता है क्या काम है? इंडिया का काम है अच्छी मूवी बनाना, डांस करना, नाचना, गाने गाना, जंग लड़ना नहीं। उन लोगों का पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की पाक फौज से लड़ने का उन लोगों का काम नहीं है। हरू भरू मारे जाएंगे, नहीं है काम उन लोगों का। वो लड़े तो हैं, 65 में भी लड़े, 71 में भी लड़े, 99 में मुशर्रफ के साथ भी लड़े। वो धोखा हुआ था, अभी लड़े ना, अभी लड़े, हमारी फौज से लड़े। जंग क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? क्यों बंद करवाया? जंग रोको। अमेरिका को क्यों कहा जंग रोको? पहले तो अमेरिका ने कहा था, क्या दिखाया था, ट्रम्प ने क्या कहा था कि मैं तो इनकी जंग में नहीं हूँ, यही बात की थी उन्होंने। फिर भाई तू क्यों आया बीच में, जब आपने कहा कि मेरा लेना देना नहीं है? क्योंकि असला उसने कितने का दिया था? 1200 अरब रुपये का असला दिया इनको। असला भी तुम दे रहे हो और फिर कह रहे हो मैं जंग में भी नहीं हूँ, और उसके बाद फिर रुकवाने क्यों आ गए? लड़ने देते, आप असला बेच रहे हो। पाकिस्तान को तो नहीं दिया, पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उनको पता है, उनका सिस्टम उनके पास है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने JFT-70 चलाया, J-70, ठीक है, चलाया। चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलकर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की उन्होंने। इनका काम है इस पर एक फिल्म बनाए, ठीक है ना, और उसमें अक्षय को या किसी को देंगे। भाई वो पाकिस्तान कराची तबाह कर दी थी इन्होंने जंग में, और लाहौर फतेह कर लिया था। नहीं, वो कह रहे हैं अभी जब हमला होगा अभी नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे हमला होगा तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है वो ले लेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे, बोल रहे इंडिया वाले। गोरिया का नहीं, एक मिनट, गोरिया का बयान सुना था आपने? आर्म गोरिया, वो जो उनका कोई मेजर बना, मेजर है नहीं साला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मेजर वो खुद को कहलवाता है। गौरव आर्या जी की बात कर रहे हैं। आर्या जी की बात कर रहा हूँ, कहाँ का मेजर है वो? फौज में जब गया ही नहीं, आप लेक्चर दे रहे हो और कह रहे हो मैं जी मेजर था। ये फौज के अंदर 5 साल सर्व किया है, फिर क्यों छोड़ दी थी? लड़ता ना आता ना बॉर्डरों पे। अब जाके अब उधर क्या कहा, वो हमारी सेना घुस गई लाहौर में, यही बात हो रही थी ना। अबे मार दो, 15 और मार दो, मिसाइल मार दो, ठीक है। अबे नेवी आप क्या कर रहे हो? आप भी कुछ हिस्सा डालो यार इसमें। क्या हो गया, किधर गए, क्यों जंग बंद कर ली? अब वो नजर भी नहीं आ रहा, उनका बयान भी नजर नहीं आ रहा, गोर भी आ रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो हम भी पहुंचेंगे बॉर्डर पे, हम भी लड़ेंगे। इंडियन पंडित जी ने जो डिमांड की है कि पाकिस्तानी कश्मीर चाहिए, उनके बारे में क्या वो कहते नहीं मिल सकता उन लोगों को, वो उन लोगों का ख्वाब है। हैं? और इंडियन आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान से कश्मीर लेके देंगे हम। वो उन लोगों का ख्वाब है, ये ख्वाब नहीं है, वो तैयारी भी कर रहे नहीं हैं। कर सकते। वो हमारी पाक फौज बैठी हुई है, आसिफ मुनीर साहब बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े इंडिया के रिलीजियस रहनुमा हैं, हिंदू रिलीजन के बहुत बड़े रहनुमा हैं। उन्होंने गुरु जी ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके कश्मीर को ले लें, और किसी भी वक्त वो कह रहे इंडियन आर्मी चीफ को ये बात कही, किसी आम बंदे को ये बात नहीं बोली है, इंडियन आर्मी चीफ को ये बात बोली है। तो आपको क्या लगता है अभी क्या होने वाला है? बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तैयारियाँ चल रही हैं इंडिया के अंदर। बात यह है कि अल्लाह भला करे कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, क्योंकि हमारे पास भी जदीद से जदीद भाई तैयार हैं, असला है, रॉकेट है, शाइन है, और चाइना हमारे साथ है, और हमारे साथ और मुल्क ममालिक भी मिलकर सपोर्ट कर रहा है हमारे पास। तो जगत गुरु जी ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करेंगे, हमला करो और जल्द से जल्द कश्मीर लो। और इंडिया इस वक्त हज़ारों अरब रुपए का असला ख़रीद रहे, हज़ारों अरब रुपए का, और वो कह रहे हैं कि हमारा मुल्क भी बड़े, आबादी भी बड़ी है, इंडिया की आबादी भी बड़ी है, मुल्क भी बड़ा है, तो उनके साथ कैसे मुकाबले हो सकते हैं? पाकिस्तान तो 4 गुना छोटा है। क्योंकि हमारे साथ और ममालिक भी तो मिक्स है ना। ये कहते हैं ना कि बिल्ली को ख्वाब में चिचड़ते दिखाई दे, इस तरह के मोदी को भी ना ख्वाब में चिचड़ते दिखाई दे रहा है। इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी चीफ बहुत बड़े रिलीजियस रहनुमा के पास गए, ना क्या हमला करेंगे? हम लोग मुसलमान हैं, मरने मारने नहीं डरते, वो लोग हिंदू हैं, वो डरते हैं। हमारा एक ही मिसाइल अल्लाह के हुक्म से उनके लिए बहुत है। नहीं, तो आपको क्या लगता है हिंदुओं के अंदर लड़ने के दम नहीं है क्या? वो लड़ते नहीं है क्या? जो हिंदू हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, हिंदुओं के अंदर बहुत जोश है। वो खाली देखने के मेरे भाई, ये मुसलमान जो एक कुव्वत है और अल्लाह की बनाई फौज है, अल्लाह की फौज से कोई नहीं लड़ सकता।
ये पाकिस्तान अल्लाह के सुपुर्द है, इस पाकिस्तान से कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल भीगा नहीं कर सकता इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। तो हिंदू, जैसे अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पब्लिक के अंदर बहुत जज्बा है, तो इंडिया के अंदर पब्लिक के अंदर जज्बा, इंडिया की पब्लिक का आपने ओपिनियन इंटरव्यू देखा सोशल मीडिया पे, इंडिया की पब्लिक को आप देखें तो सही उनके अंदर जज्बा कैसा है? वो दिखावा, अगर वहाँ एक धमाका होता भाग जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। आप ये देखो, यहाँ पे बोलते हैं वो आ गया तूफान, जितना पाकिस्तानी है बजाय यहाँ के सब तूफान में पहुँच जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो डर किधर है? इधर डर नहीं है, डर है सिर्फ अल्लाह का। यहाँ डर खौफ किसी का नहीं है अल्लाह के सिवा। तो इंडिया से कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। तो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कश्मीर हम लेंगे। कश्मीर हमारा, पाकिस्तान का दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती भाई। नहीं, इंडिया ने कहा है कश्मीर लेंगे। आर्मी, अच्छा मैं आपको बताऊं, वो इंडिया आर्मी चीफ के साथ मिले गुरुजी, किसी आम शख्स के पास नहीं गए, इंडियन आर्मी चीफ से मिले। मेरे भाई वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है, वहाँ दुनिया की कोई ताकत कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा ईमान है। नहीं, लेकिन जब मैदान के अंदर बंदा आता है तो मैदान के अंदर तो हथियारों से भी लड़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जंग के लिए। भाई जंग के लिए यहाँ पे फरिश्ते जंग करते हैं, इंसान जब जंग कब करते हैं? फरिश्ते जंग करते हैं। यहाँ पे अल्लाह की फौज आ जाती है ऑटोमेटिक मदद के लिए। यहाँ पे आप जंग चाहते हैं? बिल्कुल, अगर इंडिया जंग चाहता तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हमें कोई बोले कि तुमने जहाज पे जाना, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह, हम चले जाएंगे। भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है, अगर हमारी मौत जन्नत में लिखी है तो यहाँ दोजख में बैठ के क्या करेंगे? तो इंडिया की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि पाकिस्तानी से अंदर लोग आते हैं और कश्मीर के अंदर हमले करते हैं, इंडिया के अंदर, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर बम धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानते इस बात को, ये सब इंडिया की बनाई हुई एक साजिश है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। मुसलमान कभी भी ये काम नहीं करता, सब इंडिया के बनाए परवंडे हैं। अजमल कसाब वो कहते हैं, अजमल कसाब पाकिस्तान के। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा डॉन है ना, दाऊद इब्राहिम का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा डॉन है, इस वक्त भी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है उसका। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? अरे मेरे भाई, कराची के अंदर सबसे बड़े बुजुर्ग बैठा हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जो दाऊद इब्राहिम बम्बई का बहुत बड़ा डॉन है, इस वक्त दुनिया के अंदर उसका नेटवर्क है, लेकिन वो कराची में बैठा हुआ है। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान में सारे डॉन हैं, सब तैयार बैठे हैं, खाली हमारा आर्मी चीफ ऑर्डर करे भाई हम तुमने जाना है, सब चले जाएंगे। जज्बा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तानी कश्मीर अभी इंडिया की आर्मी तैयारी कर रही है लेने के लिए, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अभी ड्रिलिंग भी हो रही है, तैयारी चल रही है। अगर से ये बात है ना कि पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया जाती है हमें मिल जाए, तो ये यकीन जान लो इंडिया जो है ना पूरा पाकिस्तान को मिल जाएगा, पूरा। अगर से हमने कुछ करा ना तो इंडिया तो जाएगा, साथ में उसका जम्मू कश्मीर भी जाएगा, बम्बई भी जाएगा, सब जगह हमारा राज होगा। ये इंडिया जान ले, कमज़ोर नहीं है हम भाई, कमज़ोर नहीं है। जहाँ बात आएगी ना तो वहाँ सारी हम एक है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, इंडिया की पब्लिक की भी तादाद बहुत बड़ी है। तादाद से कुछ नहीं होता, तादाद तो उस ज़माने में थी जब 72 साबित और 2 लाख सिपाही थे, तादाद तो उस ज़माने में उनकी ज़्यादा थी। काबिज कौन हुआ? तो हम भाई मुसलमान हैं, हमको अल्लाह पाक ने बनाया पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। आज नहीं कल नहीं परसों हुकूमत होगी हर हाल में, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत पे। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारी हदीसें कह रही है। नहीं तो फिर इंडिया के अंदर भी ये डिमांड उठती है कि अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अखंड भारत बनेगा, ये सारे मुल्क इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे। इंडिया के अंदर शामिल, पाकिस्तान में तो सब शामिल हो सकते हैं, इंडिया में कोई शामिल हो सकता। ये यकीन जान लो, जब आप जिंदा रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं जिंदा रहा तो आपको दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि ये बनी दुनिया मुसलमानों के लिए है। ये तो बाद में बने हिंदू, पहले वजूद में कौन था? जब दुनिया बनी है वजूद में कौन था? मुसलमान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान। या हिंदू या ईसाई या सिख कौन थे? मुसलमान। हिंदू हज़ारों साल से इस खत्ते में रह रहे हैं। कश्मीर हमारा ही रहेगा, कोई कुछ भी कह ले। कैसे रहेगा? आधे से ज़्यादा तो कश्मीर इंडिया के पास है अभी भी। अब इंशाल्लाह आ जाएंगे, जिसमें दिल के अंदर ईमान होगा खुद ही आ जाएंगे, खुद की कश्मीर अपना हो जाएगा। ईमान होना चाहिए इंसान के पास। ईमान तो है उनके पास, लेकिन आ नहीं रहे ना। आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे? कश्मीरी वो भी अपने आएंगे, पाकिस्तान भी कश्मीर मिलके इंशाल्लाह कश्मीर को लेंगे।